के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है 390 पदों पर हॉस्टल वार्डन के पदों पर जो है बम्पर भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए निकला है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर, सुनहरा मौका निकल कर आ रहा है कि व्यापम में जो है 390 पदों पर हॉस्टल वार्डन छात्र अधीक्षक के पदों पर जो है भर्ती होना है। तो बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 390 पदों पर जो है नई भर्ती आप लोगों के लिए निकला है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सभी स्टूडेंट इसी को लेकर उनके बीच में एक भ्रम और एक शंका रहता है कि सर यदि हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा का नहीं किए हैं, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें कितने वर्ष का छूट जो है दिया जाता है जिससे हमारा सिलेक्शन यदि हो जाए तो कोर्स कंप्लीट करके हम दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हॉस्टल वार्डन में वो होता है कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर यदि आपका नहीं आता तो बाकी भले ही आप बाकी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो, छत्तीसगढ़ से हो, इन सभी सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा सभी जानकारी, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी डिटेल्स आउट मिल जाएगा, जिससे आप हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं होता और इस 21वीं सदी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आप चाहो तो व्यापम में जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप लोगों को लगता है। आप लोगों को लगता है कि नेगेटिव मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग होता है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर, यानी कि 4 प्रश्न यदि आपने गलत कर दिया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? इतने भीड़ है, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिल्ली से कोचिंग करके आता है, कोई बड़े बड़े अपने छत्तीसगढ़ में 4-5 इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एग्ज़ाम्स की कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट है, 90% है, 95% है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कोई स्टेट टॉपर है। तो उन सभी के बीच में हम कैसे अपनी जगह बना पाएंगे, हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? आप में से हर एक स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है। और एक और क्वेश्चन रहता है कि 390 पदों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है 3 लाख फॉर्म आएंगे, तो 3 लाख फॉर्म आएंगे, वो भी 390 पोस्ट के लिए, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? आप लोग दूसरों के बारे में सोच कर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप जो है खुद अपने एग्ज़ाम पर खुद पर जो है फोकस नहीं कर पाते, आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि 3 लाख जो है आवेदन आएंगे, इतने ज़्यादा टॉपर हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास सभी बुक इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो है हमसे ज़्यादा पैसा है, सभी चीज़ों में वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। आप लोग खाली यही सोचते हैं, लेकिन कभी आप अपने बारे में कभी सोचा है, खुद को जानने की कोशिश की है कि आप क्या हैं, आप में कौन सी कैपेबिलिटी, आप पे कौन सी पावर है, आप जो है क्या कर सकते हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, अपने खुद पर जो है आपको भरोसा होना चाहिए। यदि पूरे दुनिया यदि आपके खिलाफ हो, यदि आपको खुद पर भरोसा है ना कि हाँ मैं अपनी मंजिल को पा सकता हूँ, तो आप अपनी मंजिल को अवश्य पाएंगे। आपके मंजिल पाने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो योग्यता की बात करें हॉस्टल वार्डन के 390 पदों के लिए, तो इसके लिए योग्यता है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट, चाहे आपने ITI कोपक के हो, DCA के हो, PGDCA के हो, BCA के हो, फिर अपने कंप्यूटर साइंस के। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है छूट दिया जाता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं रहता और आपका सिलेक्शन हो जाता है, और जो स्टूडेंट जिनके पास भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स है, दोनों का नंबर अगर इक्वल आता है, तो जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है उनको जो है ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स जो है देखने को मिलता है। तो यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो कर लीजिए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी बातें हैं, कहीं पर यदि DCA और PGDCA होता है तो बहुत जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर जो है
DCA PGDCA कराया जाता है, लेकिन उनको वो छत्तीसगढ़ शासन जो अप्रूव नहीं कराता। तो आप जहाँ से भी DCA PGDCA कीजिए, आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है अप्रूव हो तभी आप वहाँ पर कीजिए, ताकि आप लोगों को साल पैसा मेहनत जो है बर्बाद ना हो। और आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो 150 क्वेश्चन आपके जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 1 अंक के होंगे, और इसमें कंप्यूटर से जैसे मैंने आपको बताया 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में यदि आप 50 में से 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर्स के बारे में आपका कम्प्लीटली डिटेल्स आउट नॉलेज दिया रहता है, जिससे आपको एक भी जानकारी ऐसे नहीं होगा जिससे आपको वो जानकारी पता ना हो, आपको कम्प्लीटली मिलेगा। तो ये आप ले सकते हैं। हिंदी की बात करें तो व्याकरण भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि हिंदी से 10 अंकों के क्वेश्चन व्याकरण जो है पूछे जाएंगे तो हम हिंदी को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। आपके लिए सिलेक्शन लेने के लिए एक नंबर जो है 0.5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 नंबर भी अगर आपका कम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होने में अब बहुत से रुकावटें परेशानी आपको होगा। तो 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज मिल जाएगा। तो हिंदी के लिए आप ले सकते हैं। वही हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर जो है पूछे जाते हैं। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। आप ये ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको दोनों से प्रिपरेशन करना है। साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपके मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। और वहीं हॉस्टल वार्डन में सैलरी की बात करें तो इसमें 22,000 रुपये आपको जो है सैलरी देखने को मिलता है, और इसमें प्लस आपको 2400 रुपये अलग से आपको ग्रेड पे दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें हॉस्टल वार्डन में तो इसमें डायरेक्ट भर्ती होता है। इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस करना, एक अच्छे से नंबर लाने, देन आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा और आप आसानी से हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर भर्ती के लिए जो है जल्द ही विज्ञापन जो है जारी होने वाला है। तो एक के बाद एक जो है जॉब वैकेंसी छत्तीसगढ़ में जो है देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। सो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू।